यह मंदिर कोई दक्षिण भारत में नहीं है, बल्कि उग्रवाद पीड़ित जो जगह माना जाता है अरवल के मेहंदिया में स्थित श्री बालाजी वेंकटेश स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय शैली है। पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलजुल करके, छोटे छोटे बड़े बड़े लोग जो भी चंदा दे करके और इस प्रकार के 2 मंजिले मंदिर का निर्माण किया है। दक्षिण भारतीय शैली में गोपुरम भी है और मंदिर के जो भीतिकाएं हैं, भीतिकाओं पर जो मूर्तियां लगी हुई हैं, ये विष्णु और भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को दिखाने वाली हैं। सभी अवतार, 12 अवतार से लेकर के सभी अवतारों का यहाँ दृश्य दर्शन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर के 12 भगवान से लेकर के परशुराम जी और वेंकट स्वामी, और नीचे में भी दिखाई पड़ा गोदा, जो कि गोदा महारानी और भगवान विष्णु के बीच जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, भक्ति का जो संबंध है, उसे दिखाने वाला जो दक्षिण भारतीय कथा है, वह भी यहाँ दृश्यमान है। आज का जो संदर्भ है, हम पहुँचे हैं यहाँ इस मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद 500 वर्षों से थे, संघर्ष चल रहा था। कहा जाता है कि कई लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान के स्वरूप अंततः पूरे विश्व को मानना पड़ा कि यह स्थान जो है, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनका जन्म स्थान मुक्त हो चुका है। कानूनी तरीके से भी सर्वोच्च न्यायालय में ने निर्णय दिया कि भगवान श्री राम का जन्मभूमि वही है। और इस प्रकार से एक कुचक्र जो चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का, वो षड्यंत्र समाप्त हो चुका है। तो यहाँ बिल्कुल एकांत जगह में, जब भी जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, इसके बावजूद यहाँ के जो महंत हैं, संत हैं, राम राज्य उत्सव मना रहे हैं। सुबह में भी आरती, वंदना, पाठ और श्री राम नाम जप कीर्तन के साथ साथ ये मना रहे हैं। अभी के समय में ये सुबह का आयोजन तो समाप्त हो चुका है, इसके बाद शाम में आयोजन होगा। हमारे साथ इस मंदिर के जो प्रधान पुजारी जी हैं वो हैं बाबा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार पांडे हुआ। अजय कुमार पांडे जी। तो ये जो राम राज्य उत्सव जो मना रहे हैं आप लोग इतने दिनों के बाद में, इसके संदर्भ में क्या आप किस रूप में क्या सबसे पहले तो मैं उन बलिदानियों का नमन करता हूँ, भगवान वेंकटेश के चरणों में लगाना चाहता हूँ, जो अयोध्या श्री राम के प्रति उन्होंने अपने सशरीर समर्पित कर दिया है। और ऐसे भक्तों का जो भगवान हैं, अंत में भी और उनके सहयोग साथ करते रहें। और उसी के राम राज्य के अनुसार मैं अपना यहाँ भक्तों के साथ में प्रतिदिन संकीर्तन किया करता हूँ। 2 घंटे राम नाम का संकीर्तन प्रतिदिन होता है। अभी तो आप दशहरा से लेकर के दीपावली वाला जो उत्सव मना रहे हो, वो विशेष उत्सव मेरा चल रहा है। राम राज्य के प्रति दीप जलाते हैं हम लोग, उनके प्रति संकीर्तन करते हैं और चाहते हैं कि इस राम राज्य अब मुझे असमय समय रहते रहे। इसमें और क्या आपकी क्या भावना है? राम राज्य भावना है कि हर जो राम राज्य वस्तुतः जो पहले राम के समय राम राज्य था, वो हम लोग राम राज्य में ही रहे। यही मेरी भावना है। भगवान के प्रति मैं यही समर्पित करना चाहता हूँ जी। ये जो मिला ये अवसर, इसके प्रति कुछ और संदेश कैसे मिला? बहुत संदेश मिला। हम लोग चाहते थे, हम लोग इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते आया। कोई दिखाई नहीं पड़ता कि कभी राम को हमें इस तरह के मौका मिलेगा, लेकिन असंभव लगता था और कोई कल्पना लगती थी। लेकिन ये मोदी जी का देन और माननीय न्यायालय का देन जो है, हम लोगों को दिखा दिया कि नहीं, वस्तुतः कुछ लोगों ने कहा करते थे कि ईंट पूजन है या ये जो है ये सब धर्म ढोंगी है, धर्म से जुड़े हुए हैं, वो ढोंग कर करके दिखाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वस्तुतः उन्होंने राम राज्य जो है मोदी जी ने हमें ला दिया है। हम लोग इससे संतुष्ट हैं, संतुष्टि हमारी है। तो राम राज्य का तो स्वागत आप कर रहे हैं बहुत जी हाँ। लेकिन इसमें और क्या है? बिहार के लिए क्या सोच है आपका? बिहार के लिए सोच है, बिहार के हम लोग जगेंगे, जाग रहे हैं, हमारी संस्थाएं जाग रही है, हमारे जो धर्मावलंबी लोग हैं जाग रहे हैं। जहाँ तक होगा, जैसा होगा, उनके प्रति प्रयास हम लोग करेंगे जी। और क्या आपकी आकांक्षा है कि बिहार में क्या हो? बिहार की बात हो रही है,
तो रामायण सर्किट आए, हम लोग उससे जुड़े, धर्म से जुटे रहें, यही हम लोग का कहना है। जो जहाँ तक हम लोग को सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे उसमें। कहाँ का जो रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए कहा? मेरा जैसे अब यहाँ हो गया, एक मधुशर्मा बगल में है, जो बगल में यहाँ से राम जब जा रहे थे सीता के समय में, वहाँ दशरथ के पिंड देने लिए गया तो उन्होंने भी यहाँ विश्राम किया था। इस बगल में ही मधुश्रवा है और यहीं से भगवान राम गए। इसलिए इस मंदिर के प्रति हमारी जो व्यक्तिगत भावना है, राम और मधुशर्मा का जुड़ा हो रहे, बालाजी वेंकटेश भगवान का दर्शन होते हैं गया का जो है। हाँ, बिहार से विशेष जुड़ा हुआ है जो बक्सर है। जैसे हम लोग को कथाएं आती है, पौराणिक कथाएं हैं, बक्सर में कैसे कैसे भगवान रहे क्या रहे, रामायण की कथा आती है, वाल्मीकि की कथा आती है। और भगवान राम बक्सर आए, चिराग आए और जहाँ जहाँ बिहार में गए उस सबों का विकास हो। सीतामढ़ी आए, सीता तो माँ सीता की है, जैसा राम का मंदिर बना हुआ है उसी तरह से माँ सीता के भी वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बने। हम लोग यही चाहते हैं। हमारा बिहार का विशेष, जहाँ जहाँ भगवान राम गए हैं उसका विशेष व्यवस्था हो। तो इस प्रकार का जो उत्सव आप लोग मना रहे हैं, तो इसमें और कोई संदेश देना चाह रहे होंगे? संदेश है कि जो हम लोग जितना चाहे भगवान का, राम का दर्शन बैठे बैठे करते रहें, देखते रहें। राम के बारे में एक भगवान श्री राम जो हैं आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। तो ये जो आप जो आज भगवान श्री राम का जो राम राज्य उत्सव मना रहे हैं, तो इसमें ये पक्ष क्या है? इसमें इस पक्ष के बारे में कुछ सोचा है, विचार किया आपने? हम लोग तो केवल मर्यादा ही रहें, मर्यादा पूर्वक रहें। और राम जिन्होंने इस अपने बता करके गए हैं अपनी कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, उस मर्यादा में हम लोग रह करके अपना जीवन को ये करें। धन्यवाद। ये देखने में छोटे छोटे आयोजन तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन एक संदेश देना कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में भगवान श्री राम के प्रति एक चेतना जागृत हो, उनका दिव्य जीवन कैसा था, उनका आदर्श कैसा था, उस आदर्श को अपनाना। और इस प्रकार का एक लगता है कि एक गुप्त अभियान चल रहा है पूरे भारत के अंदर में। छोटे छोटे जो मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं और मंदिरों से रोज नियमित ऐसा संदेश देना कि भारत के पुरुषार्थ को यदि जगाना है तो राम राज्य लाना होगा, और राम राज्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में चेतना जागृत करके, चरित्र का निर्माण करके, या ऐसा लगता है कि जो मनुर्भव का की जो अवधारणा है, जो उपनिषद की अवधारणा है, मनुष्य बन जाओ। तो इस प्रकार का एक अभियान चल रहा है जो सामान्य तौर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका असर 5 साल, 3 साल, 4 साल के बाद दिखाई जरूर पड़ेगा। देखिए हमारे साथ हैं एक महात्मा जी जो इस उत्सव के अवसर पर आकर के और यहाँ आराम से जाप कर रहे हैं और अपने जो इनके जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्णा दास जी। जी। तो बाबा आप हम तो ज़्यादा पुरी में रहते हैं, अभी अब पुरी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी। हाँ, तो जगन्नाथपुर से अभी आए हैं। तो राम राज्य उत्सव हाँ, हम लोग को बहुत खुशी मना रहे हैं ना। खुशी मना रहे हैं। हाँ, बहुत, कि हमें इसलिए हम लोग चाह रहे थे, ये हो रहा है। क्या चाह रहे थे? राम मंदिर बने और हम लोग का यहाँ बिहार में भी बने। जैसे कहाँ कहाँ बने, अरवल जिला में बने और गया जिला में बने। अच्छा। ये सब जगह के हम लोग चाह रहे हैं कि बने। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कम से कम इधर बने तो अपना स्थान में रहेंगे अपना जाप कर। लोग कुछ बताएंगे? हाँ, बताएंगे ना, सब बताएंगे। आप क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना है, कौन विधि से चलना है, इस प्रकार से हम लोग ये चाह रहे हैं। तब राम राज आएगा। राम राज आएगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा तो नाम पड़ा श्याम बिहारी चौधरी हैं, केवट परिवार के हैं। केवट परिवार के हैं। हाँ जी। तो राम राज्य उत्सव जो मनाया जा रहा है, राम मंदिर बन गया, इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, जानते तो बहुत हैं। और नए सिरे से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं अयोध्या का, अच्छा। वो बहुत हिंदू तत्व के लोगों को बहुत जो है गंभीर जो है ना उत्सव एक तरह से दिल में लोगों का है। और अरवल तो उग्रवाद प्रभावित जगह है जिसमें लोग धर्म नहीं मानते हैं, जो कहाँ उग्रवादी लोग हैं, मालिक के लोग। उग्रवादी लोग हैं जो नहीं मानते हैं, उनके लिए क्या है। अब मानने वाले का बिना भगवान के बिना कल्याण भी नहीं है। सबको बेड़ा पार करने वाले वही हैं। तो उनको हम लोग अगर भूल जाएं
तो हमारी स्थिति भी भूलने का परिणाम मिल जाएगा। इसलिए उनको हम जन्म से ही भक्ति लाइन के पक्षधर हैं और राम और श्री कृष्ण भगवान के जो है न हमेशा मंदिर बन रहा है तो उससे बहुत खुशी है और बहुत दिनों से उनको उलझन में लोगों ने राजनीति के तौर पर उलझन में डाल के रखा था, जिसका समाधान हम श्री मोदी जी को प्रशंसा करते हैं। और उन्हीं के अवसर में और उन्हीं के शासन काल में जो है ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये बहुत जो है ना भाग्य हम लोग को, हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हम लोग हिंदू तत्व के विचारधाराओं को, इनको अनुयायियों को, सभी को बहुत हृदय से खुशी है। और ये मंदिर जो है मेहंदिया में जो स्थापित हुआ है, इसमें हम पहला दर्शन के लिए आए हैं और दशहरा के अवसर में हम लोग राम राज्योत्सव मना रहे हैं। ये सनातन परंपरा हिंदू धर्म की खासियत यह है कि ये बहुत ज़्यादा उत्सव जो मनाते हैं तो अपने तरीके से मनाते हैं, मौन रह करके करते हैं और धीरे धीरे करके वही होता है कि ज्योति से ज्योति जलते जाए और पूरा विश्व उजाला में हो जाए। इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। और ये मेहंदिया ठाकुरबाड़ी जो उग्रवाद प्रभावित जो अरवल क्षेत्र है उसमें वहाँ पर ये काम चल रहा है। और जैसे अभी चौधरी जी ने बताया कि हम केवट समुदाय से हैं, अत्यंत पिछड़ा समुदाय से हैं, लेकिन भगवान श्री राम का जो जन्म भूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है उससे इनकी आकांक्षा, इनका जो आँखों में जो चमक दिखाई पड़ रही है वह बहुत बड़ा संदेश देता है। कृष्णकांत, मेहंदिया, स्वतः समाचार के लिए कैमरामैन नरेंद्र के साथ।